वेलकम बैक टू दिस मॉड्यूल। सो इस मॉड्यूल में बेसिकली हम सीखने वाले हैं जो रेविट का शेड्यूल। लास्ट सेशन में जो रेविट का शेड्यूल हमने एक्सपोर्ट किया था, मल्टी कैटेगरी शेड्यूल था। मल्टी कैटेगरी शेड्यूल के बाद उसमें कुछ कुछ कैटेगरी है जिनका जो बेस कांस्टेंट या तो आप बोल सकते हैं लेवल, तो ये चीजें उसमें मिसिंग है मल्टी कैटेगरी शेड्यूल में। एलिमेंट आईडी तो आ गया है लेकिन क्या है, लेवल उसमें मिसिंग है। तो उस लेवल को फाइंड करने के लिए क्या तरीका हमने लिया था कि शेड्यूल में ही हम सेपरेटली वॉल शेड्यूल क्रिएट किए, फिर रैंप शेड्यूल क्रिएट किए, फिर हमने स्टेयर केस का शेड्यूल क्रिएट किया, रेलिंग का शेड्यूल क्रिएट किया। तो इतनी चीजें हमने क्रिएट की शेड्यूल, फिर हमने सारे शेड्यूल को CSV फाइल के थ्रू एक्सपोर्ट किया। यहाँ तक हमने लास्ट सेशन में सीखा था। और हमने मल्टी कैटेगरी शेड्यूल को हमने फिर मैक्रो एनेबल एक्सेल फाइल में हमने सेव एज किया था। तो वहाँ तक लास्ट सेशन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं इतनी स्टेप। उसके बाद में मल्टी कैटेगरी शेड्यूल को हम मैक्रो एनेबल एक्सेल फाइल में सेव एज किए थे। सेम इसी तरह आप लोगों के लिए टास्क है, आप वॉल शेड्यूल, रैम शेड्यूल, स्टेयर शेड्यूल और रेलिंग शेड्यूल को सेव एज करके फाइल को मैक्रो एनेबल एक्सेल फॉर्मेट में सेव कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम मल्टी कैटेगरी शेड्यूल को ओपन करते हैं। ठीक है, मल्टी कैटेगरी शेड्यूल को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मल्टी कैटेगरी शेड्यूल में इसको डिलीट कर दीजिए, ये मैंने कुछ यहाँ पे वर्किंग की थी। ठीक है, अभी ये शुरू से ये फॉर्मेट था मल्टी कैटेगरी शेड्यूल का। ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे वॉल का लेवल मिसिंग है। ठीक है, वॉल के बाद फिर यहाँ पे वॉल्स एज इट इज, यहाँ पे स्टेयर केस का, रैंप का, ऐसे ही तीन चार कैटेगरी का लेवल मिसिंग है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे, जो वॉल शेड्यूल है, वॉल शेड्यूल को हम ओपन कर लेते हैं। वॉल शेड्यूल के बाद ये जो मल्टी कैटेगरी शेड्यूल को छोड़ करके ये जो चारों शेड्यूल हैं सबको हम ओपन कर लेते हैं। देन ये थर्ड ओपन हो गया। अभी रेलिंग शेड्यूल भी ओपन हो गया। ओके, अभी वॉल शेड्यूल में हम क्या करते हैं कि यहाँ से वन बाय वन, पहले रैम्प शेड्यूल है। रैम्प शेड्यूल में जो इतनी चीजें हैं 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके एक जगह हमको बेसिकली लेके आना है, क्योंकि मैं भी लुकअप लगा के एक सीट पे लेके आना है सबको। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज किया है। क्योंकि भी लुकअप आप लगाएंगे तो एलिमेंट आईडी आपको लेवल से पहले रखना पड़ेगा, क्योंकि भी लुकअप जो फॉर्मूला है वो लेफ्ट से राइट वर्क करता है, राइट से लेफ्ट नहीं वर्क करता है। अब चूंकि हमको एलिमेंट आईडी को लुकअप करना है तो एलिमेंट आईडी लेफ्ट तरफ होगी और लेवल राइट तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेप हम क्या करते हैं कि एलिमेंट आईडी को कट करके यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे। सॉरी, एलिमेंट आईडी को कट करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कट सेल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन चारों को कॉपी करेंगे। कॉपी करके वॉल शेड्यूल पे पेस्ट 1 2 3 कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आ, हो गया, रैंप शेड्यूल हो गया। अब हम आ जाते हैं रैंप शेड्यूल के बाद जो स्टेयर शेड्यूल है। अब एज इट इज स्टेयर शेड्यूल में भी क्या है, जो टॉप लेवल है यहाँ पे। अब यहाँ पे एलिमेंट आईडी है, एलिमेंट आईडी को हम कट करेंगे और हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे एलिमेंट आईडी को।
एज इट इज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, कॉपी, वॉल शेड्यूल पे पेस्ट 1 2 3 कर देंगे। ओके, यहाँ पे आ गया अभी आपका स्टेयर शेड्यूल। अब बचता है आपका रेलिंग शेड्यूल। रेलिंग शेड्यूल पे जाएंगे। रेलिंग शेड्यूल पे लेवल है नहीं, फिर भी इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एक जगह पे सारा डेटा आ जाएगा। कट सेल करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट कट सेल कर देंगे। ओके, यहाँ पे यहाँ से शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, कॉपी, वॉल शेड्यूल पे गए हम, यहाँ से हमने कर दिया पेस्ट स्पेशल। ओके, अभी वॉल शेड्यूल को रहने देते हैं, बाकी का ज़रूरत नहीं है। बेसिकली एक जगह पे हमें डेटा लेके आना था, लेके आ गए हम। वॉल शेड्यूल रहने देंगे। स्टेयर कर रहा हूँ, सॉरी, रेलिंग शेड्यूल। अभी आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हम कर लेंगे डेटा। डेटा पे व्यू पे जा करके व्यू पे जाके डिस्पेंड कर देंगे। ओके, ठीक है। एलिमेंट आईडी, बेस कांस्टेंट या बेस लेवल जो भी आप बोलिए, यहाँ पे ये चीजें आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि जो वॉल शेड्यूल में हमने रैंप शेड्यूल को, स्टेयरकेस शेड्यूल को और रेलिंग शेड्यूल की आईडी और लेवल दोनों को एक जगह पे लेके आ गया। अब ये जो मेन जो मल्टी कैटेगरी शेड्यूल 2 फाइल है, इस पे हम एक डमी कॉलम क्रिएट करते हैं। इसका नाम भी मैं दे देता हूँ लेवल। इसका पर्पज ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे लेवल ब्लैंक है, जैसे ये है, तो अब यहाँ पे मेरे को वैल्यू चाहिए वॉल शेड्यूल सीट से, अभी जो हमने फाइनल किया। तो इसके लिए मैं फार्मूला लगा देता हूँ, इक्वल टू इफ p4 वैल्यू ब्लैंक, देन वी लुकअप, देन वी लुकअप फार्मूला देंगे। वी लुकअप में जो लुकअप वैल्यू है, लुकअप वैल्यू हमें लेना है एलिमेंट आईडी को। ठीक है, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू हो गई एलिमेंट आईडी। टेबल एरे के लिए हम जाएंगे वॉल शेड्यूल सीट पे। वॉल शेड्यूल सीट में बी एंड सी कॉलम को सेलेक्ट करके, यहाँ पे जो कॉलम इंडेक्स है 2 है, क्योंकि एलिमेंट आईडी की वैल्यू दूसरे कॉलम पे है। एंड एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 कर देंगे। ओके, अब ये वैल्यू फॉल्स आ रही है, क्यों फॉल्स आ रही है, क्योंकि जो फ्लोर है, क्योंकि जो हमारा जो फ्लोर है 2481, सॉरी, फ्लोर क्या है कि फ्लोर ऑलरेडी इस सीट में पहले से था मल्टी कैटेगरी शेड्यूल में। उसमें जो 4 कैटेगरी ही मिसिंग थी, वॉल, रैंप, स्टेयरकेस, रेलिंग। तो अब यहाँ पे फ्लोर है, तो फ्लोर वहां से तो आएगी नहीं, फ्लोर की एलिमेंट आईडी, क्योंकि वहां पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। अब फॉल्स आ रहा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले एक फॉर्मूला देंगे हम यहाँ पे इफ एरर का। ओके, इफ एरर का फॉर्मूला देंगे। इफ अगर कुछ एरर आता है वहां पे, तो हमें क्या लेना है, देन 0 0, देन
that's that should consider as blank. ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे एक फाइनल चीज क्या है कि अगर B4 की वैल्यू ब्लैंक नहीं है तब B4 वैल्यू होनी चाहिए। एक मिनट। ओके, then this और इफ एरर जो दिया हुआ है, इफ एरर को अभी हम हटा देते हैं। ओके, आप यहाँ पे देखिए वी लुकअप, ये फॉर्मूला एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर ये वैल्यू ब्लैंक है तब तो हमें वी लुकअप से लेवल को लेना है एलिमेंट आईडी को देखते हुए वॉल सीट से। एंड अगर B4 की वैल्यू ब्लैंक नहीं है तब फिर B4 वैल्यू को यहाँ पे ये लुकअप करेगा। तो ये सीट हो गई। अब यहाँ पे जब आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे एरर का मैसेज भी आएगा क्योंकि कुछ चीजें वहां पे ब्लैंक हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इफ एरर। अब यहाँ पे हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे कॉर्नर पे। ठीक है, यहाँ पे ये रो ब्लैंक है, इसको हम डिलीट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे दोनों ब्लैंक रो को डिलीट करना है बेसिकली। अब यहाँ पे जो सेकंड वाला कॉलम है, यहाँ पे आपको पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ जो ब्लैंक है। ब्लैंक वैल्यू में स्टेयरकेस रन, यहाँ पे आप देखेंगे एलिमेंट आईडी 0 है, कुछ नहीं है। मीन्स ये मॉडल में एरर है। तो ऐसे एलिमेंट्स आने से हमें इनको डिलीट करना है वन बाय वन करके। ओके, ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, अनसेलेक्ट करके 0 वैल्यू को सेलेक्ट करना है। 0 को हम डिलीट करेंगे। इसका पर्पज क्यों 0 को डिलीट करेंगे, क्योंकि 0 रहेगा तो जब हम नेक्स्ट फार्मूला लेंगे वो होगा नहीं। तो इसमें आपको फिल्टर करके 0 वैल्यू को डिलीट करना है। अब यहाँ से हम फिल्टर को हटा देंगे। अब एक बार आप देख लीजिए, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, बेसमेंट, ग्राउंड, मेजनाइन, निवेल यानी वो मेजनाइन है, टेरेस फ्लोर। ओके, अब फिर भी आप यहाँ पे देखेंगे कुछ जगह पे आपको यहाँ पे ब्लैंक सेल है। अब जो ब्लैंक सेल है, क्योंकि जब हमने रेविट से शेड्यूल और एलिमेंट आईडी को जब हम शेड्यूल क्रिएट करते हैं ना, तो वो एक सीक्वेंस में लेगा। पहले फर्स्ट फ्लोर की एलिमेंट आईडी को लेगा, फिर सेकंड फ्लोर की लेगा, फिर थर्ड फ्लोर की लेगा। तो फर्स्ट फ्लोर की एलिमेंट आईडी लेने के बाद अगर वहां पे कुछ जगह पे ब्लैंक आता है, देन सेकंड फ्लोर स्टार्ट होता है, तो कंपलसरी वो फर्स्ट फ्लोर की ही आईडी है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेप है। फिर भी अगर कुछ गिने चुने 5-6 एलिमेंट्स में ब्लैंक वैल्यू आती है तो हम डायरेक्ट मॉडल में जाके भी सेलेक्ट करके पैरामीटर का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक डमी लेवल, डमी कॉलम क्रिएट किया था लेवल के लिए। देन एक और यहाँ पे लेवल के लिए डमी कॉलम क्रिएट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू दिस रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इफ इफ दिस वैल्यू इक्वल टू ब्लैंक, देन इसके ऊपर की वैल्यू को लेना है, अदरवाइज एज इट इज रखना है। ओके, अब यहाँ से इसको डबल क्लिक कर देंगे। अब इसको एक बार चेक कर लेंगे। सुपर, यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे क्योंकि फार्मूले वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सीट या फिर ओके, यहाँ पे एक सीट और लेता हूँ।
इसको देता हूं मैं मल्टी कैटेगरी शेड्यूल, मल्टी CATEG, मल्टी कैटेगरी शेड्यूल। ओके, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ से इस सब को हम सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो 6910, कॉपी, मल्टी कैटेगरी शेड्यूल में जाएंगे, वैल्यू पेस्ट कर देंगे, क्योंकि वीवीओ कोडिंग हमको लगा के वीवीओ कोडिंग के थ्रू 4D टास्क नेम लेना है। तो इसके लिए एलिमेंट आईडी को एक जगह पे लेना है, ठीक है। तो अभी इसको हम कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, एक स्टेप और बाकी है, तो हटा दीजिए, सॉरी। ओके, यहाँ पे जो 4D टास्क नेम है, ये यहाँ पे फाइनल लेवल आ गया, ठीक है। तो 4D टास्क नेम के लिए फॉर्मूला टाइप करने के लिए टाइम लगेगा, इतना हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ से फॉर्मूला को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाएंगे, इक्वल टू, फॉर्मूला को पेस्ट कर देंगे, इक्वल टू इस वैल्यू, ये 4D टास्क नेम मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। चेक कर लेंगे एक बार, कहीं ब्लैंक तो नहीं है कुछ। ओके ओके ओके, ब्लैंक नहीं है कुछ भी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो, कॉपी एंड मल्टी कैटेगरी शेड्यूल, यहाँ पे जाके पेस्ट स्पेशल वैल्यू या पेस्ट 1 2 3। ओके, 4D टास्क नेम यहाँ पे आ गया। अब जो 4D टास्क नेम है, यहाँ पे हमें एक चेक क्या करना है, ये जो एलिमेंट आईडी अलग अलग है। अब यहाँ पे क्या होगा कि आप देखोगे कुछ कुछ वैल्यू यहाँ पे सेम मिल जाएगी, देखिए टावर ए, इसमें मिसिंग है कुछ यार, 1 सेकेंड। कैटेगरी, ओहो सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूले को गलत ले लिया। ये जो फॉर्मूला है, यहाँ से जो ले रहा है ना, इसको फैमिली पे आना है, क्योंकि यहाँ पे आना है लेवल, टाइप पे ले जाओ, एक फैमिली पे ले जाओ, कैटेगरी पे ले जाओ, सॉरी, एक यहाँ पे, और लेवल पे एक हो गया, एक देना है हमें टावर पे। अभी ये ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कुछ चीजें देखिए, आप टावर ए मेजनाइन फ्लोर, टावर ए मेजनाइन फ्लोर में आप देखिए कि इतनी सारी एलिमेंट आईडी
मतलब फ्लोर, अब इसकी शेड्यूलिंग तो एक ही होगी, तो हमें करना क्या पड़ेगा, ये जो 1 2 3 4 5 6 ये जितनी ये जो एलिमेंट आईडी है ना, इसको सिंगल 4D टास्क में करना है। ठीक है, तो सिंपल इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, मगर इसमें कुछ एरर आ जाएगा। और इसमें क्या है, जो डुप्लीकेट वैल्यू है, डुप्लीकेट वैल्यू वहाँ पे डिलीट हो जाएगी। तो अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दें। अब यहाँ पे जो 4D टास्क नेम, सिर्फ कॉलम को हम कॉपी करके यहाँ पे स्पेशल पेस्ट दे देंगे एंड इट इज ओके। यहाँ पे फिल्टर एक और लगा के हम चेक कर लेते हैं एंड फिल्टर लगा के हमने चेक कर लिया। लेवल हमारा ये थर्ड, ये वाला फाइनल है। ये दोनों में कहीं पे ब्लैंक वैल्यू है, इसको डिलीट कर देंगे। टावर नेम, लेवल, कैटेगरी, फैमिली, टाइप, एलिमेंट आईडी, 4D टास्क नेम। सुपर, ये कॉलम सॉर्टिंग हो गई, सारी एलिमेंट आईडी एक जगह पे आ गई, 4D टास्क नेम जनरेशन हो गया। तो आई थिंक आज के सेशन के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो 4D टास्क नेम है, ये इसको कंबाइन एलिमेंट आईडी कैसे करेंगे। ये जो एलिमेंट आईडी है, सेम टास्क की जो एलिमेंट आईडी है, उसको हम जो है कंबाइन एलिमेंट आईडी लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।